Magic space of theatre invites us into different universes of curiosity, of immersion, especially when we are led by a spontaneous desire to engage, to participate, to discover. Enjoy. Saqib Khan grew up on the streets around Jama Masjid and actually started doing theatre when he was 9. His journey after that is eventful and nourishing as he opened himself up to all kinds of possibilities. He has been called an orchestrator of magic, and that truly describes him. Very quickly, he discovered music and percussion and slow food, and teachers who showed him how, what, and why of it all. Some of the several learnings he facilitates includes drum circles. He works with children and adults who need healing. But don't we all need healing? Hello. Welcome to the podcast Theatre of Joy. आज हम आपके सामने ला रहे हैं साकिब। साकिब थिएटर तो करता ही है और 9 साल की उम्र से कर रहा है, और मगर ये ड्रमर भी है, ड्रम सर्कल्स वगैरह लीड करता है, और ये क्लाउन भी है। बहुत ही मजा आएगा इससे बात करके। तो चलो साकिब जी, आप ही बताओ ना हमें अपने बारे में। हेलो। मेरा नाम साकिब है और मैं दिल्ली से हूँ। मतलब मैं दिल्ली में मेरा बचपना गुजरा है। और थिएटर जब मैं पहली बार मैंने किया था, मैं 9 साल का था उस टाइम। और एक बहुत छोटे कैरेक्टर से मैंने थिएटर की शुरुआत करी थी। और फिर धीरे धीरे मैंने थिएटर के अंदर थिएटर और अपनी स्टडी जो जो एजुकेशन है, दोनों को मैं साथ लेके चला आगे। और मैं बचपन से ही काफी स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले और स्क्रिप्ट रीडिंग और थोड़ा डायलॉग्स और इन चीजों पे बहुत काम करता आया हूँ और सीखता भी आया हूँ। और अभी भी मैं थिएटर करता हूँ। लास्ट जो मैंने किया था 2018 में, मेरा एक लास्ट शो था जो मैंने थिएटर किया था। हम बड़े काम की चीज हैं। ठीक है। और तो साकिब, ये बताओ कि आम, जिससे जिन लोगों से तुम खेलते थे, के साथ तुम खेलते थे, पुरानी दिल्ली में थे ना, उन लोगों की लाइफ और तुम्हारी लाइफ कैसे फर्क है आज? मतलब तुमने थिएटर किया, तुम्हारे साथ वाले बच्चों ने, कईयों ने नहीं किया होगा, और तुम लकी थे कि तुम छुटपन में ही तुम्हें थिएटर मिल गया, गुरु मिल गए जो तुम्हें बड़े प्यार से आगे शायद लेके आए। तो उनकी लाइफ कैसे फर्क है और तुम्हारी लाइफ ने क्या मोड़ लिया जब तुमने थिएटर करना शुरू किया? तो जब मैंने जब मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया था, उस टाइम तो मैं काफी छोटा भी था और मेरे दोस्त भी बहुत छोटे छोटे थे। तो मेरे दोस्तों का मन थोड़ा आड़ी टेढ़ी ऊटपटांग चीजों में ज्यादा लगता था, और किसी को ऐसा था कि अपना टाइम पास करना या फिर वीडियो गेम या फिर गेम शेम खेलना। बट मेरा इंटरेस्ट था कि थोड़ा कॉमेडी देखना और थोड़ी कॉमेडी जैसी चीजें, कुछ नए कैरेक्टर्स को जो भी सूत्रधार चल रहा है उसको समझना, नरेटर्स को, अरे वो कैसे हर चीजों पे अपना एक रिएक्शन दे रहे हैं या फिर उनका क्या एक्शन होता है। तो ये चीजें चल रही थी। और फिर इन चीजों पे मैं मेरे दोस्तों के साथ भी शेयरिंग करता था, क्योंकि पुरानी दिल्ली में हम ऐसे घूम फिर रहे हैं और खुली जगह है और खुला मैदान, नीचे जामा मस्जिद के नीचे जो मीना बाजार है, वहां पे खेलते कूदते रहते थे। अरे तो वाह। अभी भी जो मेरे दोस्त, उसमें से कुछ लोग थे जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड हुए हैं, थिएटर को समझ उन्होंने भी समझने की कोशिश करी और उन लोगों ने भी ज्वाइन किया साथ में। हार्डली एक दो स्ट्रीट प्ले में कुछ जो मेरे दोस्त थे वो पार्ट रहे हैं, और एक जो मेरा पुराना, जो हम बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो हम दोनों ने थोड़ा थिएटर किया और थोड़े लंबे टाइम तक चले। फिर बीच में एक टाइम आया कि उसने भी थिएटर ब्रेक कर दिया। वाह। तो मतलब ये जो बचपन में तुम्हारा एकदम से, आई मीन, जो तुम बचपन में ढूंढ रहे थे, है ना, जैसे तुम बता रहे हो कि कॉमेडी देखते थे और
मेरे ख्याल वही एक क्या कहते हैं, अम, अ, तरीका है कि तुम बड़े होके तुमने और भी ढूंढना शुरू किया, और भी ढूंढना शुरू किया, और स्ट्रीट प्ले और किसी के नीचे काम करने से तुमने खुद भी अपने प्लेस किए होंगे, और जी। और फिर तुम ड्रम्स पे आ गए, और उसके बाद पता नहीं बहुत कुछ किया तुमने। तो ये मतलब तुम्हें ये नहीं लगा कि एक बार ही थिएटर शुरू कर दिया, चलो अब बहुत हो गया, अब देखते हैं और क्या करना है? तो बताओ ना, ड्रम्स कैसे करने जैसे शुरू? जैसे मतलब मुझे नई कुछ भी चीजें होती है, मुझे सीखने की बहुत, मेरा उसमें काफी इंटरेस्ट आ जाता है, जो मतलब मुझे लगता है कि अरे वाह ये तो बहुत यूनिक है और बहुत अलग चीज है। तो वैसे ही जैसे थिएटर चल रहा था, तो थिएटर में अगर आप देखेंगे तो विंग्स के पीछे थिएटर, जो भी थिएटर बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो बहुत बार वो म्यूजिक ऐसा होता है कि रिकॉर्डेड होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव प्ले कर रहा होता है कोई, हर एक कैरेक्टर के बेस पे कोई बैक स्टेज पे होता है, और वो ड्रम्स वगैरह मतलब विंग्स के साइड में ही होते हैं, और वो मतलब वो हर एक कैरेक्टर पे एक साउंड दे रहे होते हैं, ड्रम सेट है या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो मेरा पहला जो म्यूजिक में मेरा इंटरेस्ट आया, वो भी थिएटर के ही वजह से आया। जब मैं एक्टिंग में जब मैं कोई एक्टिंग लाइन में था, और मैं कैरेक्टर्स और ये सब कर रहा था, तो मैं अगर स्टेज पे मेरी कोई एंट्री होती थी या कुछ ऐसी होती थी, तो एक अलग साउंड रहता था। तो फिर वैसे ही अलग अलग यूनिक साउंड को समझना, और उसमें मेरा एक इंटरेस्ट जागा, और फिर मैंने जो हमारा थिएटर बैकग्राउंड म्यूजिक जो देते थे, मैं उनके पास ऐसे ही जाके और उनको मैंने बोला कि भैया ये मुझे भी सीखना है, आप बताओ नहीं कैसे बजाते हो। तो फिर उन्होंने मेरे को बेसिक बताना स्टार्ट किया कि बच्चे ये ऐसे है, तुम 1 2 1 2 1 2 3 ये सब प्ले करो, तो ये बेसिक बीट ये होता है। तो मैंने स्टार्ट किया, और मतलब सिंपल मेरी जो पहली बीट थी, मैंने 1 2 या 1 1 ये सब मैंने सीखा, और फिर धीरे धीरे करके मैंने म्यूजिक को भी अपना लिया। तो थिएटर और म्यूजिक मेरी जर्नी का एक पार्ट हो गया। और फिर मुझे बाकी और भी जो चीजें चल रही होती थी, जैसे मेरे और काफी दोस्त मूवी में टाइम स्पेंड करना, या फिर कुछ कार्टून देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, और भी चीजें चल रही हैं, या फिर गेमिंग शेमिंग, तो मैं उस टाइम पे मैं म्यूजिक की बीट सुनता था, और थोड़ा और साउंड को मतलब म्यूजिक को देखने का एक नजरिया बना रहा था कि इंस्ट्रूमेंट्स लोग कैसे प्ले करते हैं और कितने तरीके के होते हैं। तो मैंने काफी इंस्ट्रूमेंट समझा, और फिर धीरे धीरे काफी इंस्ट्रूमेंट्स की मैंने प्रैक्टिस करी, और जिसमें से एक है जैम्बे। अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट से, पूरा नाम उसका डी जैम्बे है। तो फिर मैंने वो अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट्स से अपना हाथ साफ करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके मैंने जो मेरी बीट्स थी, मैं उसके साथ चलता रहा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 फिर मैं और काफी इंस्ट्रूमेंट्स को मैंने समझा। और जो भी फिर एक मेरे हाथ में एक रिदम आ चुकी थी, एक बीट आ चुकी थी, कि अब मतलब अगर मुझे कुछ भी चीज बजाना है, भले ही वो जैम्बे हो, या फिर मतलब वो डारबुका हो, या फिर वो कहोन हो, या मतलब मोरछंग जैसी चीज भी है, या फिर एक छोटी डफली है, टैम्बूरिन है, तो इतने काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिसपे मैंने अपने हाथ की सफाई करी है। तो मतलब मैं मेरी रिदम के साथ में लगा रहता था, और प्रैक्टिस करना और उसको समझना, सुनना तो और आज बजाना। आज ये टाइम आया कि तुम मतलब ड्रमिंग सर्कल्स कर रहे हो, उससे पैसा भी थोड़ा बहुत कमा रहे हो, है ना? और जरूर। हाँ, अपने ड्रमिंग सर्कल्स के बारे में बताओ। मेरे ख्याल हमारे देखने वालों बहुत कम होंगे जिन्होंने ड्रमिंग सर्कल्स का कभी सुना होगा। तो ये क्या चीज है? बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ड्रमिंग सर्कल मैंने, जब मैं गोवा जैसी जगह पे था, तो तब मुझे, उससे पहले ही मुझे ड्रम सर्कल का पता चला था मतलब। और एक प्रगति स्कूल है नोएडा में ही, वहां पे किसी ने एक इवेंट रखा था, मतलब एक इवेंट था वहां पे, एक ड्रम सर्कल हो रहा था, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत लोगों को, जितने भी पार्टिसिपेंट है, उनको एक छोटा छोटा जैम्बे दिया जाता है, और एक लीड ड्रमर होता है।
वो लीड कर रहा होता है अपनी एक बीट पे, और बहुत सारी ऑडियंस प्ले कर रही है। तो मैंने उसको उस टाइम एज अ अर्निंग नहीं देखा था, मतलब मैंने ये नहीं समझा था कि इससे पैसे भी मिल रहे हैं या पैसे ले चार्ज कर रहे हैं हम, वो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि कितना चार्ज करते हैं, कितना क्या है। और मैं भी जाके उस इवेंट का एक पार्ट हो गया, बट मुझे प्ले करना, मतलब मुझे मेरी प्लेइंग अच्छी थी, मैं प्ले तो करता ही था। तो फिर जो भी जो लीड कर रहे हैं वो जो प्ले कर रहे हैं, और उनकी बीट को फटाफट कैच करके साथ में प्ले करना, और फिर बीच बीच में एक साइड क्रिकेट ऑफ बीट, मतलब थोड़ा बहुत पीस और बीट्स पे खेलना। तो ये चीजें मैं कर रहा था। और हम्म। फिर जो जिन्होंने होस्ट किया था, जो मतलब मेन फैसिलिटेटर थे ड्रम सर्कल्स के, तो उन्होंने बस ऐसे ही बोला, अरे वाह गुड प्लेइंग, तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो। और ये तो मैंने फिर उनको बताया, हाँ हाँ मैं इतने टाइम से मैं कर रहा हूँ और मैंने चीजें सीखी, और हार्डली अभी इतने इतने इंस्ट्रूमेंट्स मुझे आते हैं। तो फिर उनसे ही मेरी बात हो रही थी कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने इंट्रो दिया था स्टार्टिंग में कि ये ड्रम सर्कल हम कर रहे, मतलब अनाउंस हुआ था कि ड्रम सर्कल स्टार्ट हो रहा है। तो ड्रम सर्कल मुझे नहीं पता था कि ड्रम सर्कल होता क्या है, बट जब मैं जाके देखा, मैं बैठा तो मैंने देखा बहुत लोग, इतने सारे पार्टिसिपेंट, और खूब सारे, मतलब 70-80 प्लस मिनी जैम्बे। और जब वो साथ में बजती थी तो बहुत धूम 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 धूम, और एक अलग, मतलब एक अलग तरीके की वो साउंड म्यूजिक, और जो लीड कर रहे हैं वो जब बजाते थे तो वो एक बहुत अलग म्यूजिक बन के, एक बहुत अलग साउंड बन के आता था, मतलब एक वो हीलिंग साउंड था। आपकी हार्ट बीट और आपकी बॉडी, सब चीज वो फील कर रही होती थी। हम्म। और हर एक नर्व सिस्टम आपके फील कर, आपके जो भी आपके अंदर के नर्व सिस्टम हैं हाथों की, वो आप जब बजाते हैं तो उसमें फील होती है कुछ कुछ, ब्लड सर्कुलेशन क्या कैसे चल रहा है। और जिन्होंने गलत बजाया ऑब्वियसली उनको थोड़ा बहुत पेन भी होता है जो अगर जिन्होंने साइड में मार दिया तो उनके हाथों में चोट भी लग जाता है बहुत बार। तो मैंने उन्हीं से फिर ड्रम सर्कल से समझा, और फिर एक दो और जगह मैं उनसे पूछा कि अगर आप दिल्ली में कर रहे हो या कहीं, तो मैं आपका ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारी ये चार्जेस होती हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखिए मैं अभी तो मैं जस्ट लर्नर हूँ, और मेरी इकोनॉमिकली मैं कुछ कमाता, मतलब मेरा कमाई धमाई है नहीं अभी फिलहाल। तो मैं जो भी होगा मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जब होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर उसके बाद काफी टाइम बीत गया, उन्होंने बताया, मतलब उनका हुआ नहीं वैसी चीजें। और उसके अलावा और फिर मैं इंस्ट्रूमेंट से कर ही रहा था, तो मैं फिर नोमेड सोल करके ग्रुप है नोएडा में, ड्रम सर्कल से कराती हैं। तो उससे भी पहले मैं गोवा में एक तेरा मेरा बीच करके एक ड्रम सर्कल जैसा होता था वहां पे, तो मैं उनके साथ जाके प्ले करना मैंने स्टार्ट किया। और फिर जो भी बेसिक थोड़ा बहुत थोड़ी बहुत जो आने जाने की खर्ची थी वो मिलती थी मुझे, और मैं साथ में बस तुमने खुद एक्टिव। अपने ड्रम सर्कल्स शुरू कब किए, मतलब कहाँ पे करते हो और तुम? खुद के मैंने ड्रम सर्कल्स जो स्टार्ट किए ऐसे काफी स्कूल्स में सबसे पहले, क्योंकि मेरा मुझे बच्चों के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। और मैं जब थिएटर में भी था, और थिएटर से मैंने ये चीजों को एंगेज, और एक कैरेक्टर के साथ बच्चों के साथ काफी अपने आप को एंगेज रखा। तो मैंने सबसे पहला जो ड्रम सर्कल था वो मैं उदयपुर आके शिक्षांतर में मैंने किया था। और जो शिक्षांतर के पार्टिसिपेंट थे, शिक्षांतर में जो भी बच्चे रहते हैं उनके साथ। बट उस टाइम मेरे पास, जब मैंने शिक्षांतर में किया तो एक जैमवे था, और बाकी और कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और जुगाड़ू। फिर मैंने किया था जुगाड़ इंस्ट्रूमेंट, मतलब बॉटल, टीन के डब्बे, थाली, वो सारी चीजें उठा के। तो उसके साथ मैंने एक जुगलबंदी ड्रम सर्कल किया यहाँ पे कुछ 8-10 लोगों के साथ। और फिर मैं लीड करने की मैंने प्रैक्टिस करी कि लीड कैसे करना है चीजों को। मैं धीरे धीरे उन चीजों को मैंने लीड किया, और एक एक को मैं बता भी रहा था, नहीं देखो तुम ये भी, अरे तुम ये भी गीत लेके चलो, ये भी लेके चलो। और फिर वैसे करके जब मैंने एक म्यूजिक बना लिया, एक ड्रम सर्कल के अंदर एक पूरा एक म्यूजिक को क्रिएट किया, और उसके बाद जब मैं खुद मैं अपनी प्लेइंग में उतरा तो मुझे
काफी सेटिस्फेक्शन मिला, मैं काफी खुश हुआ कि अरे वाह मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ। तो फिर धीरे धीरे करके मैं उन चीजों के लिए मैं ट्रैवल करने लगा, और वापस मैं दिल्ली आके एक मेरा एक दोस्त है वैभव, उनके साथ मैंने ये ड्रम सर्कल्स स्टार्ट किया था। तो हम हर सैटरडे और संडे नोएडा में हम अपना सर्कल चला रहे थे, और वहां पे हम अभी भी चलाते हैं। तो वहां पे वाह। हम ऐसा कोई भी तुम्हें जुगलबंद। नोएडा में, तो कोई भी तुम्हें नोएडा में ढूंढ सकता है अगर तुम अभी अगर वो चाहे तो। हाँ, जरूर जरूर, हर मंथ अच्छा, एंड के मुझे सैटरडे। ये बताओ कि मैंने सुना है तुम क्लाउन भी हो और क्लाउनिंग भी करते हो, तो क्लाउनिंग के बारे में बताओ। हाँ, क्लाउनिंग तो मतलब क्लाउनिंग भी मुझे एक मेरे कैरेक्टर का ही पार्ट लगा, क्योंकि मैं वैसे ऑन स्टेज जब मैं थिएटर और ये कर रहा था, तो वहां पे भी काफी ऐसे कॉमेडी सीन, आड़े टेढ़े फेस बनाना, ये चीजें मैं करता ही रहता था। और मेकअप तो होती ही थी, तो बहुत बार ऐसे न्यूज। तो मैं जब उदयपुर आया फर्स्ट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम में उदयपुर आया, तो यहाँ मेरी गुरुजी सुखमनी वो आई हुई थी, और वो यहाँ पे कुछ छोटा वर्कशॉप कर रही थी क्लाउनिंग के ऊपर, कुछ 4-5 दिन का। तो फिर मैंने उनकी वर्कशॉप ज्वाइन करी, और मतलब मैं थिएटर जैसी चीजें तो मैं करता ही था, तो उनके साथ इंगेज हो गया और उनसे मैंने सीखा। और काफी ऐसे एक्टिविटी मेरे लिए काफी सिमिलर थी, क्योंकि हमें थिएटर में भी वो काफी वैसी एक्टिविटी सिखाई जाती है कि बॉडी को खोलना, और एक्सप्रेशन, और जो भी हम रिएक्ट कर रहे हैं या फिर जो भी हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसको थोड़ा और कैसे एक्स्ट्रा लेके चले एज अ फन वे में। तो फिर मैंने वो चीजें सीखी, और फिर हम स्ट्रीट पे, मतलब स्ट्रीट पे तो मैं थिएटर से मैं पहले पहुंच ही चुका था, मतलब ऐसे स्ट्रीट पे कैसे प्ले करना है नुक्कड़ नाटक। तो मैं स्ट्रीट पे फिर मैं उनके साथ पहली बार जोकर बन के, मैं क्लाउन बन के मैं सड़क पे घूम रहा था, और हम सड़क पे ही चीजें कर रहे थे। तो पहले मुझे स्टार्टिंग के थोड़ा सा, जब मैं सड़क के साइड निकला तो मुझे थोड़ा नर्वसनेस हुआ, और हल्का सा डर लगा कि अरे यार लोग क्या समझेंगे, इसके बाद लोग क्या। फिर मैंने अपने आप को ओ मैं तो वैसे मैं थिएटर कर रहा था, तो मतलब वैसे मैं बिना नोज और जो भी बिना इस टाइप के गेटअप के मैं कर रहा था, तो खुला खुला यहाँ पे बस एक एक थोड़ा गेटअप जो भी हमने मेकअप कर रखा है, और अपने आप को थोड़ा सजा रखा है बहुत अच्छे से, हम वो करके यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सड़कों पे ऐसे कुछ बस्ती में जाके हमने एक दो क्लाउनिंग्स और ये सब किए हैं। और फिर उसके बाद जब वो चली, फिर उसके बाद मैंने उदयपुरी में शिफ्ट हो गया था, तो तब मैंने जाके अपना एक उदयपुर के अंदर एक क्लाउन ग्रुप स्टार्ट किया, जिसमें हार्डली 12 से 13 लोग थे। और मतलब फर्स्ट फेज में तो 2 ही लोग थे। तो हम उसकी क्लाउनिंग के हम प्रैक्टिस करते रहते थे, और शिक्षांतर में ही मैं बच्चों के साथ उस चीजों की प्रैक्टिस करता था, उनको सिखाना, उनके साथ अलग अलग एक्टिविटी मूवमेंट्स। फिर धीरे धीरे उनमें से कुछ लोग जुड़ते गए। फिर हमने यहाँ पे एक हॉस्पिटल ही है उदयपुर, मतलब हॉस्पिटल है उदयपुर में, नारायण सेवा संस्थान। तो हम वहां गए, और फिर वहां जाके पहली बार मैंने हॉस्पिटल के अंदर मैंने क्लावनिंग करी। मतलब वो माहौल बहुत अलग था, पर मुझे काफी, मतलब अंदर से मुझे काफी खुशी मिली कि हॉस्पिटल के अंदर एक अलग सा माहौल बना हुआ होता है। एक लोग काफी घबराए हुए, मतलब काफी घबराए हुए होते हैं उनके परिवार और इनके साथ, बट हम जो चीजें कर रहे हैं लोग उसमें इंगेज हो रहे हैं और हंस रहे हैं, उसकी मजे उठा रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके, और मैंने और अच्छे से अपने आप को खोला, और फिर जो मेरे साथ वाले थे उन लोगों के साथ, क्योंकि मुझे एक टाइम मेरे दिमाग में ऐसा है कि अगर मैं बंद हुआ तो मेरी जो टीम में 3-4 लोग हैं वो भी दब सकते हैं। तो मैं अपने आप को और खोला, क्योंकि उस टाइम पे हम सिर्फ 3 से 4 फैसिलिटेटर, मतलब कोई जो ऐसे कोई फैसिलिटेटर भी नहीं थे शिक्षांतर के, कि जो बिना मेकअप के हमें उस चीजों में गाइड कर रहे हैं। तो मैं ही था, और मेरे साथ 3 लोग थे, तो हम 4 लोग थे। तो हमने वो किया जाके क्लाउनी हॉस्पिटल के अंदर। फिर धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, और मेरी ग्रुप जो थी आगे बढ़ती गई, और फिर हम नारायण सेवा संस्थान, ऐसे और भी हॉस्पिटल हमने उदयपुर में
सिलेक्ट किए लेक सिटी ये सारी, और फिर हमने अपनी ग्रुप को स्टार्ट कर दिया प्रोजेक्ट में। तो ऐसे हमारी क्लाउनिंग एक्सपीरियंस आगे बढ़ी, और फिर हमने बस्तियों में भी जाके काफी किया है क्लाउनिंग। अच्छा, बस्ती में भी करी? जी हाँ। अरे, उदयपुर की भी काफी उदयपुर की काफी बस्तियों में किया है मैंने। और फिर इसकी वर्कशॉप्स भी स्टार्ट करी थी बच्चों के साथ। तो उनको मैं सिखा भी रहा था कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को, जो अभी आपका प्रेजेंट कैरेक्टर है, अभी आप जैसे मैं अभी साकिब हूँ सामने, मुझे पता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और ये सारी चीजें चल रही है। उसके अलावा अगर एक क्लाउन के कैरेक्टर में घुसना है तो क्लाउन क्या फील कराता है लोगों को, और क्या जॉय शेयर करता है, तो वो चीजों पे बच्चों के साथ काम करना, बॉडी खोलने की एक्टिविटी, और अपने आप को लॉक नहीं रखना है, खुला रखना है, एक्सप्रेशन देना, हंसी, और जो भी क्लाउनिंग लैंग्वेज होती है, जो भी हम इसमें जो लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कोई शब्द यूज नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं, ऐसे हम नहीं बोलते, उसका एक अलग, मतलब उसकी एक अलग ही अपनी आपकी एक जॉय लैंग्वेज है। तो वो चीजें बच्चों को सिखाना, तो उस पे यार, मैंने अब काफी काम। बहुत बढ़िया, जॉय लैंग्वेज, वाह वाह वाह। क्या क्या शब्द निकाला है तुमने। मेरे को लगता है कि तुम दुनिया में आए हो हील करने के लिए, है ना? मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितना तुम वर्कशॉप्स करते हो या ड्रमिंग सर्कल्स करते हो या जिन बच्चों के साथ बस्तियों में काम करते हो, वो तो सब एक तुम्हारा मतलब थिएटर और क्लाउनिंग और ड्रमिंग और जो भी आर्ट की वजह से कुछ अंदर से थोड़े हील फील करते होंगे थोड़ा। जी हाँ। लाइफ को, अपनी लाइफ को डील करने के लिए उनको भी स्किल्स मिलती हैं, है ना? हाँ। ओपन, जैसे तुम्हें मिली थी जब तुम बचपन में थिएटर करना शुरू किया था। तो कितना जरूरी है ये, तो तुम्हारी एक बड़ी कम्युनिटी भी बन गई, है ना? और वो शायद आगे जाके भी तुम्हारे जैसे बड़े फूले और नई नई चीजें सीखने के लिए अ, उतावले हों और नई, इसीलिए नई चीजें सीखें। मैं समझती हूँ जो इंसान अपने आप को बंद करके रखता ना, ठीक है यार, नौकरी करनी है, शादी करनी है, कैसा करना है, blah, 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 मर जाना है एक दिन बीमार होके, हाँ। उन इंसानों से अलग हैं जो एक्चुअली कुछ अपनी लाइफ में सीखना चाहते हैं, उसको बांटना चाहते हैं और उसमें खेलना चाहते हैं जैसे तुम खेल रहे हो। वाह 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 वाह, क्या मजा आ गया आज तो तुमसे बात करके। तो अपना, अगर मैं पूछूं तुम्हें कि तुम्हारा सबसे ज्यादा अमेजिंग या तुम्हारा अपना दिल छूने वाला एक्सपीरियंस क्या था? सबसे ज्यादा और सबसे अमेजिंग जो मुझे अभी तक मुझे लगता है कि मैं थिएटर जब मैं कर रहा था, और थिएटर से जब मैं, मतलब जब मैंने स्ट्रीट प्ले करना स्टार्ट किया और मैं लोगों से मैंने फेस करना स्टार्ट किया, तो वो वाला टाइम मुझे सबसे ज्यादा जो अमेजिंग टाइम लगता है, और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और मैं उस टाइम के लिए भी काफी थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब मैंने उस टाइम में अपने आप को मैंने इंगेज किया था, वहां से ही ये सारी चीजें, क्योंकि मैं पब्लिक के सामने मैं फेस कर रहा हूँ, और वहां से ही मैंने चीजें स्टार्ट करी, और अभी तक जो है मैं काफी ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस, और मतलब भले ही मेरे सामने 1500 लोग हों, उसके सामने भी 1500 लोगों के साथ भी चीजों को इंगेज रखना, या फिर मैं जो भी मतलब मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई वर्कशॉप कर रहा हूँ, उस वर्कशॉप में कोई अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वही कि अपनी बातों में सबको मैं इंगेज थोड़ा रखता हूँ। और क्योंकि उस टाइम भी यही था, जब हम प्ले कर रहे थे, तो जो मेरे डायलॉग्स थे, तो मैं अपने डायलॉग्स, मेरे थोड़े फन डायलॉग्स थे, थोड़े कॉमेडी जैसे बीच बीच में इस टाइप के डायलॉग थे, तो वहां से मैंने थोड़ा जॉय और
थोड़े ऐसे फन डायलॉग, जैसे फन वर्ड मैंने ऐसे सीखे, और फिर उसको कैसे यूज करना है, उसका क्या आपको ऑडियंस से आपको क्या रिटर्न बैक मिलता है, ऑडियंस से आपको कितनी तालियां, कितनी खुशी, और कितना सबसे जो ज्यादा भी मजा तो पब्लिसिटी। यही है, सबसे ज्यादा मजा तो यही है। और अभी तुमने जब क्लाउनिंग सीखी होगी, तो वो सारी जो भाषा और जो एंगेज करने का तरीका, और जो पहले अ, उस थिएटर की स्पेस में तुम्हारे बहुत काम आया, उसको सारा उल्टा करना पड़ा होगा, है ना? और हाँ नए तरीके सीखने पड़े होंगे। हाँ। और वही जब मैं क्लाउनिंग में आया, तो मेरे लिए क्लाउनिंग थोड़ा सा इसलिए क्योंकि थिएटर क्या है, हम डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, वो एक शब्द होता है कि मतलब अगर मुझे किसी को समझाना है, या किसी कोई स्क्रिप्ट है, अगर मैं किसी चीज पे बात कर रहा हूँ और किसी चीज की हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, कोई उस डायलॉग के अंदर वो कोई एक मैसेज है या कुछ भी है, तो वो लोगों तक जा भी रहा है। बट क्लाउनिंग में बिना किसी डायलॉग के, जो उसकी क्लाउन्स की अपनी खुद की अपनी एक लैंग्वेज है, अपनी खुद की उसकी एक कैरेक्टर डायलॉग है, उसके थ्रू हम लोगों को मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो और वो वो मेरे लिए मैसेज, काफी मुझे लगता है कि वो मतलब। मैसेज दूर तक जाता है, जो हम अपने हाव हाँ भाव, बॉडी से और अपने आंखों से, अपने फेस से यूज करके देते हैं, और ह्यूमर में देते हैं, वो तो बहुत दूर तक जाता है ना? थिएटर का एक, ठीक है, वो भी जाता होगा, हाँ मगर क्लाउनिंग मुझे तो सबसे बेस्ट तरीका लगता है लोगों हाँ ने का। तो हाँ। साकिब, और एक एक सवाल का जवाब दो, फिर हमें जाना होगा। हाँ हाँ। अब आगे तुम अपने लिए क्या सोचते हो, क्या मांग रहे हो, क्या चाहते हो? अभी तो मतलब मैंने आगे का उतना कुछ अपने फ्यूचर का कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि ज्यादातर मैं लर्निंग पार्ट में ही हूँ। मतलब मैं हर एक चीज, काफी चीजें अभी भी मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं गार्डनिंग में मैं काफी काम कर रहा हूँ, और पर्माकल्चर और सस्टेनेबल इन चीजों के ऊपर, और मैं अभी उस चीजों से रिलेटेड में जो भी नेचर है उसको और बेहतर तरीके से समझना, उसी के थ्रू मैं बच्चों के साथ और बड़ों के साथ में उस पर काम भी करता हूँ। तो वहां और से मतलब मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा टॉपिक हमारा इस बार ही छूट ही गया। तो अगली बार ऐसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे, तुम्हारे जहाँ पे तुम फार्मिंग करते हो ना, जहाँ पे तुम या सिखाते हो या लोगों के साथ काम करते हो, वहां चलेंगे, और जरूर हमारी जरूर सारी सारी कैसे तुम ये सब से पर्माकल्चर में आए और सस्टेनेबल फार्मिंग में आए, ये भी सुनेंगे। जरूर क्योंकि जरूर। अभी तो आज इतना मजा आया, मेरे को तो इतना ड्रमिंग सर्कल वगैरह का मालूम ही नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, आई एम सो सो ग्रेटफुल। या तुमने हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी बातें बताई हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। जीते रहो, और ये अपना हीलिंग और जो भी काम कर रहे हो वो करते रहो। थैंक यू। थैंक वेलकम।